ओके, सो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉब्लम के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, वहाँ से आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। पहले खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं आया तो उसके सॉल्यूशंस देख लीजिए। सो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6, थोड़ा अलग है पहले से। वन अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। देखिए, अगर देखा जाए तो ये पहले इक्वेशन की तरह है, पहले इक्वेशन की तरह ही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? ये डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर हम डिनोमिनेटर से 3 यहाँ से और डिनोमिनेटर से 4 यहाँ से गायब कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले इक्वेशन जैसा ही ये हो जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमने यहाँ पर 3 हमें निकालना है तो हम टोटल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 × 3 ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा x। वैसे यहाँ पे 10/3 का 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 10। वैसे यहाँ पे अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 11। तो एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी अगर हम डिनोमिनेटर में जो नंबर है इक्वेशन में उससे ही अगर उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं, देखिए। सबसे पहले तो ये इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे और इसकी नंबरिंग कर लेंगे। 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, ये फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए, जब भी कभी डिनोमिनेटर में नंबर आया है, ऐसी इक्वेशन आए तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है उससे उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब वो एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के नंबर से, यानी 3 से उस इक्वेशन को। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, therefore what we will get? We will get 3 plus 1/3x प्लस 3y, y into 3 3y। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 और 3 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बचेगा सिर्फ x। सो x प्लस y into 3 3y इज इक्वल टू, देखिए 10/3 है, 3 × 10/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 10 ही लिखना है, 10। तो ये हमें x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये एक नई इक्वेशन मिलकर इस इक्वेशन को नंबर देंगे 3, इस इक्वेशन को थर्ड नंबर दीजिए। वैसे ये देखिए, सेकंड इक्वेशन में क्या है? 4 डिनोमिनेटर है, तो सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, 2 × 4 8, x एज इट इज लिखेंगे, उसमें प्लस साइन। सो नाउ देखिए, 4 × 1/4y, 4 कैंसल, तो बचेगा सिर्फ 1, यानी कि y इज इक्वल टू 11/4, तो 4 × 11/4, 4 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 11, तो यहाँ पे सिर्फ 11 लिखेंगे। नई इक्वेशन मिल गई, इसे नंबर देंगे 4। तो अभी देखिए, हमें थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन ये सिंपल टाइप के जो हमने जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसी इक्वेशन मिल गए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y, हमें इन दोनों को सेम करना है। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले
किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर लीजिए। अगर x को भी 8x कर लेते तो भी चलता, लेकिन देखिए 8 से मल्टीप्लाई करना था, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 छोटा नंबर है, तो फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 3y हो जाए थर्ड इक्वेशन की तरह। सो अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3 से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए 8 इंटू 3 24x एज इट इज प्लस 3 इंटू 1 3y इज इक्वल टू 11 इंटू 3 34। देखिए हमेशा याद रखिए कि जब इस साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तब इस साइड को भी मल्टीप्लाई करना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं जल्दी में कि इस साइड को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे के वैसा 11 लिख देते हैं। इसको इस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते नहीं, फिर आगे जाके सोल्यूशन नहीं आता, फिर सोचते हैं सोल्यूशन क्यों नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है इस साइड को मल्टीप्लाई याद से करना है। तो देखिए फिर से नया इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन को नंबर दीजिए 5th नंबर। अभी देखिए यहाँ पे भी प्लस 3y है, यहाँ पर भी प्लस 3y है, तो सेम साइन है, तो हम माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को ताकि 3y एलिमिनेट हो जाए। हमारे सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 5। सो हमारा 3 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करना। तो 5th इक्वेशन है हमारा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे कैसे? 24x माइनस x क्या हो जाएगा 23x। यहाँ पर देखिए फिर से 3y माइनस 3y दोनों टर्म कैंसिल, लिखने की जरूरत नहीं। फिर 33 माइनस 10 23। देयरफॉर x इज इक्वल टू यहाँ का 23 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पे डिवाइडेशन में। x इज इक्वल टू 23/23। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू मिलेगी। अभी थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। जिस इक्वेशन में पुट करना है उसी इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए x प्लस 3y, तो x क्या है हमारा 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे 1 प्लस है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 दैट इज 9। सो 3y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर y इज इक्वल टू 9/3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आके डिवाइडेशन में। देयरफॉर y इज इक्वल टू 9/3 दैट इज 3। सो y इज इक्वल टू 3। ये हमें सॉल्यूशन मिलता है। फिर वही एक लाइन लिख देंगे, the solution for the given pair of simultaneous equation is x, y is 1,3। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं the solution is in bracket x, y is equal to 1,3। सो ये है इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन, ये है इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन।